बिल गिर जाता है, ये कितना सही है? ये इसकी घोर निंदा है और इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। नारी बंधन अधिनियम, तो उससे आप जो है सभी महिलाओं को टिकट देते, आप टिकट क्यों नहीं दिए? पिछड़े दलित आदिवासी महिलाओं का क्यों नहीं हक देना चाहते हैं? जो योगी बाबा के राज महिलाएं आज राज कर रही हैं, क्या इससे पहले कभी और सोचा कर रहा है? कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था, डर लगता था लोग। भारत की महिला फाइटर जेट उड़ावत है। अभी पाकिस्तान में देखो भारत की महिलाओं ने क्या किया। मुलायम सिंह ने 33% महिलाओं का आरक्षण किया, ओबीसी SC ST मतलब वो SC ST का जो आरक्षण किया, ओबीसी का आरक्षण किया, समझे? तो ये सिंह ने दिया था, वो बीपी सिंह ने दिया था, 1950 मंडल कमीशन लागू किया था। अरे मंडल कमीशन है बीपी सिंह का, अरे बीपी सिंह का मंडल कमीशन। अरे पढ़े लिखे हो वैसी, पढ़े लिखे हो भी वैसे यार, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लगी है बीपी सिंह की देन। महिला वंदन अधिनियम जब से लोकसभा में गिरा है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक ही लक्ष्य उठा लिया है कि किस तरह से जनता के सामने ये पेश किया जाए कि विपक्ष महिला विरोधी है। लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली भी निकाली, हजारों महिलाएं उसमें नजर आई और यही आरोप लगाया कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है वो अलोकतांत्रिक है। लेकिन कौन सही है? क्या परिसीमन का जो मुद्दा था उसके चलते ये महिला आरक्षण बिल गिरा है? क्या नई जनगणना कराकर उसके बाद परिसीमन के बाद ही इस आरक्षण को लाना चाहिए था, उसके बाद ही महिलाओं को उनका हक मिलना जायज था, या फिर जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही थी कि 2029 में महिलाओं को उनका हक मिल जाए, ये ज्यादा सही था? जनता को क्या लगता है? क्या विपक्ष ने सच में महिलाओं के हक पर डाका डाला है? जनता से ही जानते। क्या लगता है ये जो हो रहा है, जिस तरह से सदन में ये बिल गिर जाता है, ये कितना सही है? ये इसकी घोर निंदा है और इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो सबके सौहार्द की, और ये भी लगा था कि अगर ये महिला बिल लागू होगा तो गांव खेत खरिहान की भी महिलाएं भी सांसद और विधायक और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगी। बाकी दोहरा चरित्र जो है समाजवादी कांग्रेस कर रहा है, ये लगा के बंगाल से। लेकिन विपक्ष कह रहा है तो पहले गिनती सही कर लीजिए। जितनी गिनती है मौजूदा वक्त में जो जनगणना है उसके आधार पर परिसीमन होने के बाद जो है महिलाओं को आरक्षण दीजिए। आप यही देख लीजिए, सपा और कांग्रेस का केवल 3 तिकड़म, 14, 17, 19, 22, 24 सब ठगबंधने में जा रहा। और माननीय अखिलेश यादव, राहुल गांधी को विरासत में गद्दी तो मिल गई है, बाकी बुद्धि नहीं मिली है। बुद्धि और मुद्दा बेहीन है, इसलिए ही सत्ता के बाहर है। ये जो महिलाओं, हमारी बहनों के साथ हमारी भी बहन अधिकार पाती, हमारे चलिए बीबी नहीं थी, हमारी भी भौजाई अधिकार पाती। आने वाले समय में लोग लड़कियों को पढ़ाते कि औरतों की भागीदारी बढ़ने लगी है, तो ये ऐसे शिक्षा का भाव भी जो है बढ़ता और महिलाएं जो है पढ़ लिख के निकलती। और महिलाएं जब खेत खरियान से विधायक और सांसद, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख बन के जाती, तो एक समाज में और एक ज़मीन पे और एक अच्छी दिशा और दशा और अच्छी विकास की एक गति मिलती। तो ऐतिहासिक गलती कहा जाए जो महिलाओं के आरक्षण के विरोध में चला गया विपक्ष। महिला आरक्षण पर तो विपक्ष गिर गया ये बिल। महिला आरक्षण की कहाँ गिरी? ये तो स्क्रिप्ट थी सरकार की। विपक्ष पर ठिठोरा पीटने का कारण ये था कि महिला सशक्तिकरण बिल को आपने 2023 में पास करा लिया। सारे विपक्ष ने आपको समर्थन दे करके पूर्ण बहुमत से आपका बिल को पास करा दिया। तो 2023 का बिल 2026 के पटल पर पार्लियामेंट में कैसे आ गया? कारण ये है कि महिला सशक्तिकरण बिल तो साहब आपने पहले पास करा लिया था 23 में। तो ये कौन वो बिल गलत थी कि जो आज का महिला सशक्तिकरण बिल आपने लाया है? लेकिन बात तो महिलाओं के हक की, महिलाओं के मुद्दे की थी ना, आप लोग समर्थन कर देते। भाई सबसे बड़े अजीबोगरीब बात है, आप खुद नहीं समझ पा रही हैं कि मैं समझाने में विफल हो रहा हूं। हमको एक बात समझ में नहीं। हम तो समझ रहे हैं, हम तो दोनों तरफ की समझ रहे हैं, लेकिन अब सरकार कह रही है कि विपक्ष महिला विरोधी है। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार क्या कह रही है ये तो सेकंड का पैरा है। सरकार पहले ये बता दे कि महिला सशक्तिकरण बिल 2023 में पास हुआ था कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि जब 2026 में चुनाव 5 स्टेटों में चल रहा था
तो कौन ऐसी जल्दीबाजी थी? ये बिल तो 10 दिन बाद भी आ सकता था, या आप 1 महीना हाउस चलाए, उसमें भी बिल पर बहस हो सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया। चुनाव के बाद ही इस बिल पर बहस हो सकती थी, तब नहीं किया। आप जानते थे कि जनगणना के बाद उसकी प्रक्रिया है, महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया है। आज जब प्रक्रिया को तभी आप प्रावधान में बदलेंगे जब आपके पास बहुमत होगी। तो जब आपके पास 2/3 बहुमत नहीं थी, तो उस बिल की भावनाओं से खेलने की क्या जरूरत थी? महिलाओं के भागीदारी से खेलने की क्या जरूरत है? महिलाएं क्या विपक्ष की बात समझेंगी, या फिर भाजपा जो अब दिखा रही है, जन जन तक आवाज पहुंचा रही है कि विपक्ष जो है अलोकतांत्रिक है, महिला विरोधी है, आपके हक को आगे बढ़ने नहीं दिया, क्या भाजपा की बात सुनेगी? यही कारण है कि मैं तो विपक्ष को धन्यवाद देता हूं। अब विपक्ष में सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं राहुल गांधी को देता हूं। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि विपक्ष डर गया है, विपक्ष को लग रहा है कि असंतुलन आ जाएगा, भाई उत्तर भारत में सीटें बढ़ जाएंगी भाजपा की, क्योंकि भाजपा मजबूत है हिंदी बेल्ट में, और अगर बात करी जाए साउथ में तो वहां पे विपक्ष कमजोर हो जाएगा, वहां पे सीटें कम है, परिसीमन के हिसाब से कम बढ़ेंगी। भाजपा तो पहले अपने महिलाओं का सम्मान कर ले, तब दूसरे को जो है सम्मान करने की बात करे। आप ये बताइए, 7 फेरे लेने वाला व्यक्ति जो है सम्मान नहीं कर रहा है, और पूरे देश के महिलाओं का सम्मान की बात करती हैं आप सम्मान देना होता तो आप बताइए, बिल जब 2023 में पास हुआ था नारी बंधन अधिनियम, तो उससे आप जो है सभी महिलाओं को टिकट देते। आप टिकट क्यों नहीं दिए? पिछड़े दलित आदिवासी महिलाओं का क्यों नहीं हक देना चाहते हैं? और आप कह रहे हैं विपक्ष इसमें क्या करेगा? और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और उसके बाद भी आप सदन में धड़ाम से गिर रहे हैं। और शर्म है कि महिला आक्रोश जो है रैली निकलवा रहे हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें भागीदारी कर रहे हैं। अब बताइए, अभी मुझे पता लगा कि इतनी बड़ी भीड़ थी, महिलाएं एक साथ नजर आ रही है सरकार के साथ। अरे भीड़ बुलाई गई है, जिसकी सरकार होती है ना पत्रकार महोदया, उसके बड़े हाथ लंबे होते हैं, ये दिखावा है। वो जो महिलाएं इतने बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे, साफ साफ बताया जरा, समाजवादी और कांग्रेस ने जो है महिलाओं का हक छीन लिया। इसमें समाजवादी और कांग्रेस क्यों छीन लेगा, जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और एनडीए की बहुमत की सरकार, तो क्यों नहीं पास हुआ? आप बताइए, जिम्मेदार कौन है? पीएम मोदी खुद आकर जनता को बता रहे हैं कि देखिए विपक्ष ने किस तरह से बिल गिरा दिया। बिल्कुल, जैसे भैया हमारे समाजवादी पार्टी बात की है, उनकी बात इसलिए करते वो आज तक महिला सम्मान किए नहीं। महिला सम्मान करते तो मायावती जी का वो गेस्ट हाउस कांड होता। महिलाओं का सम्मान करते तो गेस्ट हाउस कांड कराते मुलायम सिंह जी, उस पर आज तक जवाब नहीं दे। आज जो हो रहा है, आज जो हो रहा है वो तो और अपराध कर रहे हैं सब। कम से कम महिलाओं को जो आरक्षण मिला उनको तो मिलना चाहिए। जनगणना तो अपना होता ही रहेगा, बाकी आरक्षण मिल जाए महिलाओं को, उसमें इन सबको दिक्कत होती है। में तो सपा के सरकार में तो महिलाएं तो घर से बाहर नहीं निकल। हमारे योगी बाबा के राज में आज की डेट में भारत की महिला फाइटर जेट उड़ावत है। अभी पाकिस्तान में देखो भारत की महिलाओं ने क्या किया है। हमारे देश की महिला नहीं, बहुत महिला आगे निकल गई है। अभी जो महिलाओं के खिलाफ समाजवादी और कांग्रेस बोली है ना, 33% आरक्षण लेके, अभी पश्चिम बंगाल में बिल्कुल योगी बाबा के स्ट्राइक रेट देख रहे हो ना, 80-85% का योगी बाबा स्ट्राइक रेट रहता है हर जगह। जहाँ जहाँ योगी बाबा गए हैं वहीं सरकार बीजेपी की बनती चली गई है। और इस बार पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी गई, बिल्कुल 100% लिख लीजिए, योगी बाबा वहाँ सब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बना दी है। ये देख लिया हूँ, यहाँ पे महिलाओं की जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ तो रात बिरात लखनऊ में चाहे 24 घंटा कभी भी महिला कहीं भी निकले। हमारे योगी राज में सब सुरक्षित, योगी बाबा के राज में योगी बाबा काम कर रहा है महिला। योगी बाबा महिला, अरे योगी बाबा से बढ़िया महिलाओं के लिए अभी तक किया किसने? कुछ किया है कभी? जो योगी बाबा के राज महिलाएं आज राज कर रही हैं, क्या इससे पहले कभी और सोचा कर रहा है कोई? घर से बाहर नहीं निकल पाता था, डर लगता था लोगों को। भाजपा कह रही है कि हमने विपक्ष को मौका दिया था महिला विरोधी छवि सुधारने का, लेकिन सुधार नहीं पाए। अभी लोगों को जानकारी नहीं है कि ये महिला बिल था, क्या बिल था। ये महिला परिसीमन बिल था। ये 2023 में महिला बिल पास हो चुका है ये, और उसके बाद इसमें
जो परसीमन होगा, जब जनगणना होगी उसके बाद परसीमन होगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कितने परसेंट मतलब ओबीसी कितनी है, एससी एसटी कितने हैं और अदर क्लास कितना है, उसके बाद लागू किया जाए। उनका मकसद ये है कि सब महिलाओं को समान मिलना चाहिए। रही बात आरक्षण की, तो 95 से पहले कहीं न पंचायत में न नगर निगम में कोई आरक्षण नहीं था महिला के लिए। बड़ा दिल कर लेते, आप लोग दिला देते महिलाओं को उनका। में मुलायम सिंह ने 33% महिलाओं का आरक्षण किया, ओबीसी एससी एसटी मतलब वो एससी एसटी का जो आरक्षण किया, ओबीसी का आरक्षण किया, समझे। तो ये सिंह ने दिया था, वो बीपी सिंह ने दिया था, 1950 मंडल कमीशन लागू किया था। अरे मंडल कमीशन है बीपी सिंह का, अरे बीपी सिंह का मंडल कमीशन जयंती क्यों नहीं मनाते? अरे पढ़े लिखे हो भी वैसे यहाँ जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लगी है बीपी सिंह की देर। योगी बाबा यहाँ इतिहास फिर लिखेंगे। अभी 2027 में यहाँ विधानसभा चुनाव है, योगी है तो मुमकिन है। योगी बाबा के अलावा ये बताइए, महिलाओं को जो है हक दिया जा रहा था, सदन में उनकी जो है हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही थी, क्यों विपक्ष एक होकर इसको गिरा देता है? भाई क्या दिक्कत थी? महिला शक्ति को नहीं मालूम है कि उसके साथ धोखा हो रहा है। 2023 में जो बिल पास हो गया था उसे लागू कर देते, क्यों नहीं? भाजपा से कैसे बचेंगे? भाजपा बता रही है कि जो है पूरा विपक्ष महिला विरोधी है, महिलाओं के लिए जो है आरक्षण लाया जा रहा था, उनकी भागीदारी बढ़ती, लेकिन आप लोग ने ये होने नहीं दिया। जो बिल 2023 में पास हो गया है वो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? तुम इसकी आड़ में परिसमन और कहीं ना कहीं 850 सीटों का जो खेला तुम कर रहे थे, जब देखा तुमने महिला बिल गिर गया। अरे गिर गया क्या, वो था ही नहीं वो बिल। हमें तो लगता कि विपक्ष को भी थोड़ी सी और तैयारी करके जाना चाहिए था सदन में कि ये बिल तो ऑलरेडी पास है। महिलाओं को अगर जो व्यवस्था मिलती है तो विपक्ष को खराब लगता है। हमारे देश की महिला एक शक्ति नारी है। जो महिला है तो उसी से सब कुछ है, जब महिला है उसी से सब कुछ है। जब महिला ही नहीं तो हम लोग कहाँ से हैं? हमारे देश की सबसे बड़ी पहला, हर जगह महिलाओं को आगे रखा जाता है, हर जगह महिला से ही सब चीज़ होती है शुरुआत। तो महिला को अगर जो मिल रहा है 33%, सबको समर्थन करना चाहिए। ये तो और विरोध कर रहे हैं। इस टाइम भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसा प्रयास कर रही है कि जनता को विश्वास दिलाए कि जो बिल गिरा है वो विपक्ष की वजह से और विपक्ष महिला विरोधी है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भाजपा की सरकार लगातार अच्छे काम करते आ रही है और उसी की काम की वजह से आज देखिए 2017 से लगातार सत्ता में है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। और विपक्ष के लोग हैं जो भाजपा की सरकार जो भी काम करती है उसका जो है कि कुछ ना कुछ उसमें कमियां निकालेंगे और उनका काम ही है कमियां निकालना, इनका काम ही है कमियां निकालना, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं रह गया है। जब कोई भाजपा अच्छा काम करती है तो इनके सबसे राष्ट्रीय सपा के गुंडे राष्ट्रीय अध्यक्ष में चला दीजिएगा, तो वो क्या करते हैं, योगी जी को हमेशा टारगेट बनाए रहते हैं। अरे योगी जी बनने में ना आपको सात जन्म लग जाएंगे भैया, सातों जन्म लग जाएंगे। और योगी जी जैसा, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे मायावती जी हो, योगी बाबा नहीं बन कहिए भैया। देखिए योगी जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और पूरे विश्व के सबसे अच्छे नेता और विश्व के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री। भाजपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और महिलाएं कभी भी योगी जी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। ये गुंडों के साथ कौन रहेगा ये बताइए? सपा के साथ कोई जाना चाहेगा? की सरकार है, गुंडों की सरकार है, अतीक को पालने वाली सरकार, मुख्तार को पालने वाली सरकार, क्यों? तो ये ऐसी समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार, उनके साथ कौन जाना चाहेगा? महिलाएं खुदे जानती हैं कि इनको हम वोट दे दिया, इनकी सरकार बन गई तो कल हम ही को रोड पर टंगवाना शुरू कर देंगे, सब उठवाना शुरू कर देंगे। सपा के गुंडे हमको उठा ले जाएंगे, 12 बजे 9 बजे हमारी लड़कियाँ कोचिंग जाएगी तो उठा ले जाएंगे, कर देंगे, क्या कर देंगे कुछ नहीं पता। ये तो सपा के गुंडे हैं, इनको कौन उठ देगा? ये हमारी सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। महिलाएं सुरक्षित हैं और महिलाएं पूरी तरह भाजपा के साथ है। और 2027 में फिर 2027 में फिर भाजपा की सरकार आने वाली है। कोई माई का लाल हो तो रोके दिखा दे। ठीक है, क्या लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा उठा रही है कि विपक्ष ने इस बिल को जो है आने नहीं दिया, महिलाओं का हक उनको मिलने नहीं दिया, इसके बाद महिलाएं किधर जाएंगी? क्या पूरी तरह से भाजपा की तरफ आ जाएंगी महिलाएं? देखिए, अब ये तो महिलाओं की बात महिलाएं ही जाने, लेकिन मैं एज ए पुरुष ये प्रेडिक्ट करूंगा कि देश के अंदर जो है वो हालात, देखिए अभी जो भाई साहब बोल रहे थे ना, इनको राजनीतिक समीकरण का कोई अंदाजा नहीं है। बड़े बोलने पर महिलाओं को साथ रही है भाजपा।
आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करिए, ये चलता है, लेकिन किसी के साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है। अभी उससे पहले आपने एक केस स्टडी किया कि उसमें किडनैपिंग का केस है, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। तो मैं वही कहता हूँ ना कि जो एग्जाम्पल ये लोग देते हैं, क्या वो एग्जाम्पल एक्चुअली में सेट है? केवल बस एक नरेशन बनाया जा रहा है कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही लोगों को, बट ऐसा कुछ नहीं है। गाँव में आप भी चले जाके देख लीजिए, रोड देखिए, रोड बनवाना एक तरह का एक क्या कहते हैं डेवलपिंग क्या कहते हैं प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन जब तक आप सोसाइटी के सिविल स्ट्रक्चर को नहीं सही करोगे, एक क्या कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग नहीं बिठाओगे, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार मुद्दा कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी पहले से बहुत घिरती चली आ रही। तो हो सकता है डिफेंड में लेने के लिए महिलाओं का कमिटमेंट शुरू किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पे हमने जनता से बात करी, जनता का यही कहना है कि लगातार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा दी है। तो कुछ लोग इसके पक्ष में भी नजर आए, कुछ इसके विरोध में भी नजर आए हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से कह रही थी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी योजनाएं लाई हैं महिलाओं को फोकस में रख के लाया है, और जिस तरह से विपक्ष को घेरा जा रहा है उसका असर 27 के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ में शिखा मेहरोत्रा, TV24 नेटवर्क, लखनऊ।